और यह देश अपने संस्कृति, अपने संस्कारों के नाम से और पूरे विश्व में जाना जाता है। इसको बट्टा लगाने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ये लगातार कर रहे हैं। हाल ही की घटना, एक दिन पूर्व की ही घटना है। और बिहार में हमारे दरभंगा की एक सभा में जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में जनसभा में, जो कि कांग्रेस और राजद की कंबाइंड जनसभा थी, राहुल गांधी और तेजस्वी इनकी सभा में जिस तरीके से अमर्यादित भाषा, एकदम ये बिलो द बेल्ट जाकर जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर बैठे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उनकी माता जी को लेकर जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। मैं बहुत कटु शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। अब यह विषय जो है, राजनीति में विरोधी दल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सिर्फ अपने देश में ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश में और इस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग अपने विरोधी दल के नेता और ऐसे नेता जो कि देश के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं और पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक है, लेकिन सिर्फ राजनीतिक विरोध के चलते, सिर्फ लगातार 15 वर्षों से सरकार में नहीं आने के कारण ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कांग्रेस ही कर सकती है और उसने किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यह पहली बार नहीं है। समय समय पे कांग्रेस के अन्य नेताओं के भी मुख से और उनके विषय में मौत का सौदागर, उनके, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग के उससे बिलोंग्स करते हैं, जाति से, पूरे देश को उसमें लपेट लेने का, उनकी जाति का अपमान करने की दृष्टि से कई बार उनके बिलो द बेल्ट जाकर कांग्रेस के नेताओं ने बात की। राहुल गांधी हमेशा अपने सभाओं में, अभी हमने हाल ही में 2-3 दिन पहले उनके एक विजुअल को देख रहे थे जिसमें वो प्रधानमंत्री जी को तू कहकर संबोधित कर रहे थे, अपने देश के प्रधानमंत्री जी को, जिसको देश की जनता चुन के तीसरी बार जिनको और इस महत्वपूर्ण पद पर, दायित्व में और अपने देश के विकास की दृष्टि से, उन्नति की दृष्टि से उनको मानकर और बैठाया है, और उनके विषय में, और ये पूरा देश देख रहा है, तू तड़ाक का शब्द का उपयोग, जबकि राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि वे और पहली बार बने हैं लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में। इस पद की मर्यादा है, गंभीरता है, शब्दों का जिस तरीके से चयन कर रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में इसकी कतई गुंजाइश नहीं है। और लगातार, और ऐसी जगह से, बिहार से, नीति निर्धारक चाणक्य की भूमि, भगवान बौद्ध की भूमि, जहां की शिक्षा, जहां के संस्कार, जहां के रीति रिवाज, जहां का कल्चर, जहां की सभ्यता पूरा देश ही नहीं पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है, उसको शर्मसार करने का काम कर रहे हो। उस पुण्य भूमि पर इस तरीके के गाली गलौच, इस तरीके के अपशब्दों की बौछार कर रहे हो। राजनीति में जनता सर्वोपरि होती है। बिहार की जनता निश्चित रूप से इसका जवाब देगी, और मैं तो यह कहता हूं कि देश की जनता भी इसका जवाब देगी। ये राजनीतिक मर्यादा नहीं है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा
कि आपके इस तरीके के कांग्रेस के द्वारा जो समय समय पर बिलो द बेल्ट जाकर और शब्दों का जिस तरीके से प्रयोग, किस तरीके के गालियों का चयन कर रहे हैं, वो किस तरीके के शब्दों का चयन कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को आप क्या संदेश दे रहे हैं? राजनीति में इसकी कतई भी गुंजाइश नहीं है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, ये हम सभी जानते हैं, अब पूरी दुनिया जानती है। समय समय पर ऐसे कई अवसर आए हैं कि विश्व के जो अन्य प्रगतिशील और बड़े देश हैं, उनको तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की आवश्यकता पड़ी है। साफ सुथरी, स्वच्छ, पारदर्शी जो राजनीति का परिचय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, इसकी कल्पना तो कांग्रेस कर ही नहीं सकती। मैं ये इस बात को मानता हूं।